एक डेडली वायरस का इलाज ढूंढते ढूंढते एक साइंटिस्ट ने ऐसी खतरनाक बारिश बना दी जिसमें भीगते ही लोग दर्द से चीखते हुए मरने लगे। कुछ ही दिनों में एक के बाद एक पूरा शहर नक्शे से गायब होने लगा। ये उस दौर की बात है जब ये सब शुरू नहीं हुआ था। डेनमार्क की एक यूनिवर्सिटी में सिमोन नाम की लड़की अपने एग्जाम के लिए जल्दी जल्दी क्लास की तरफ जा रही थी। तभी अचानक उसके पिता फ्रेडरिक वहाँ पहुंचते हैं और बिना कुछ बताए सिमोन को पकड़कर अपनी कार में बिठा लेते हैं। कार में पहले से ही सिमोन का छोटा भाई रेमस और उसकी माँ बैठे हुए थे। फ्रेडरिक बहुत घबराया हुआ था और बिना कुछ समझाए कार बहुत तेज चला रहा था। वो सबको जंगल के अंदर एक गुप्त बंकर की तरफ लेके जा रहा था जिसे उसकी कंपनी अपोलो ने बनाया था। मौसम भी तेज बिगड़ रहा था और लग रहा था कि कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। इसी दौरान फ्रेडरिक की तेज रफ्तार की वजह से आगे कुछ गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया और रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। लोग उससे झगड़ने लगे लेकिन फ्रेडरिक ने किसी की परवाह नहीं की। उसे तुरंत अपनी फैमिली को कार से उतारा और सबको लेकर जंगल के अंदर दौड़ पड़ा। आसमान से बारिश की पहली बूंदें गिर चुकी थी। फ्रेडरिक ने अपनी फिंगरप्रिंट से बंकर का लॉक खोला और सबको अंदर ले गया। अंदर पहुंचकर सिमोन और रेमस हैरान थे कि पापा ने उन्हें यहाँ क्यों लाया। बंकर में सालों तक के लिए खाना, पानी और एयर प्रोसेसिंग सिस्टम भी था। सिमोन सवाल करने ही वाली थी कि फ्रेडरिक ने प्रोटेक्टिव सूट पहना और बाहर जाने की तैयारी करने लगा। उसने सिर्फ इतना कहा कि जब तक वापस ना आऊं कोई बंकर से बाहर नहीं जाएगा। सिमोन ने उसे रोकने की कोशिश की और पूछा कि असल बात क्या है। तब फ्रेडरिक ने बताया कि बारिश में एक बहुत ही डेंजरस वायरस फैल चुका है जो जिस इंसान को छू लेता है वो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में दर्द से तड़प कर मर जाता है। फ्रेडरिक ही वो आदमी था जो इसका इलाज ढूंढ सकता था, इसलिए उसको अपनी कंपनी के हेडक्वार्टर जाना जरूरी था। जाते जाते उसने सिमोन से कहा कि रेमस का ख्याल रखना क्योंकि आने वाले वक्त में वही सब कुछ बदल सकता है। सिमोन को अभी भी कुछ समझ नहीं आया था पर फ्रेडरिक बंकर छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद सिमोन ने अपना फोन खोला और इंटरनेट पर न्यूज देखी तो उसके होश उड़ गए। हर जगह मौत, तबाही और डर का माहौल था। लोग सड़कों पर गिर रहे थे, चीख रहे थे और बारिश में मर रहे थे। सिमोन ने डर के साथ अपने भाई से बात करनी शुरू की। तब उनकी माँ बोली कि अभी हम सेफ हैं लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए बंकर से बाहर नहीं निकलना। वो बात कर ही रही थी कि दरवाजे पर कुछ जोर जोर से नॉक करने लगा। रेमस को लगा कि शायद पापा लौट आए हैं पर माँ ने मना किया लेकिन उसने सुना नहीं और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही बारिश से भीगा एक आदमी बाहर खड़ा था। उसकी स्किन जल रही थी और वो तड़पता हुआ रेमस को बाहर खींचने लगा। तब माँ ने रेमस को अंदर खींच लिया और खुद उस आदमी को धक्का देकर बारिश में चली गई। बारिश में भीगते ही माँ खुद इन्फेक्टेड हो गई और तड़पने लगी। मरने से पहले उसने सिमोन और रेमस से कहा कि एक दूसरे का ख्याल रखना। सिमोन रोने लग गई और फ्रेडरिक को कॉल करने लगी मगर फोन कनेक्ट नहीं हुआ। उसका डर और बढ़ता गया। तभी उसे अपने पापा की बात याद आई कि रेमस के सामने नॉर्मल रहना। सिमोन ने अपने आप को संभाला और बंकर का सिस्टम चेक करने लगी। उसको पता चला कि अपोलो कंपनी ने और बंकर्स भी बनाए थे पर किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। उसने बंकर में एक रेडियो निकाला और एक आदमी से बात की जो अपने बेसमेंट छुपा हुआ था। बाहर के हालात बहुत खराब थे। सिमोन ने उसे फ्रेडरिक का नंबर डायल करने को कहा पर कनेक्ट नहीं हुआ। सिमोन सोचने लगी कि शायद फ्रेडरिक मर चुका है क्योंकि बाहर जिंदा रहना नामुमकिन था। फिर पूरे शहर की लाइट चली गई और रेडियो कनेक्शन टूट गया। सिमोन अकेले रेमस का ख्याल रखती थी। एक हफ्ता गुजर गया, फ्रेडरिक नहीं आया। सिमोन ने सोचा कि बाहर जाकर देखा जाए। रात में पीपीई सूट पहनकर गेट तक गई लेकिन माँ के विजन देखकर वापस आ गई। रेमस भी नहीं चाहता था कि सिमोन बाहर जाए। इस तरह एक महीना बीत गया। इस दौरान सिमोन ने रेमस का पूरा ख्याल रखा और बंकर के सिस्टम सीख लिए। उसको याद आया कि रेमस के एक जीव वायरस हुआ था और फ्रेडरिक ने खुद एंटीडोट बनाया था। अब उसे शक होने लगा कि वायरस फ्रेडरिक ने ही ना बनाया हो। 6 साल बीत गए, फ्रेडरिक की कोई खबर नहीं थी। रेमस बड़ा हो चुका था और बंकर में खाना कम था। सिमोन ने सोचा कि खुद बाहर जाकर हालात देखते हैं। बाहर माँ का स्केलेटन पड़ा था। सड़कों पर जंगल उग गए थे। हॉस्पिटल गई तो हर जगह लाशें ही लाशें थी। तभी सिमोन के पीछे एक भेड़िया आया। सिमोन उसे देखकर डर गई और कमरे में छुप गई। फिर थोड़ी देर बाद जब बाहर का माहौल शांत हुआ तो वापस बंकर में आ गई और रेमस को सब बताया कि बाहर के हालात और बुरे हो गए हैं। अब उन्हें किसी और बंकर में जाना होगा। रात में बंकर का ऑक्सीजन लेवल अचानक गिरने लगा। सिमोन और रेमस को इस चीज का अंदाजा नहीं हुआ। कुछ ही देर में सिमोन ऑक्सीजन कम होने की वजह से बेहोश हो गई लेकिन नसीब से रेमस ने अलार्म की आवाज सुन ली थी। उसने तुरंत सिमोन को उठाया और उसे लेकर बंकर से बाहर भागा। अब वो दोनों बिना पीपीई सूट के बाहर थे लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्हें किसी तरह की तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। इसका मतलब यह था कि अब वो लोग बिना सूट के बाहर जिंदा रह सकते हैं। लेकिन तभी कुछ लोग उन्हें गन पॉइंट पे ले लेते हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने पहले सिमोन को बाहर घूमते हुए देखा था। जब वो बंकर वापस गई थी तो इन्हीं लोगों ने ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी थी ताकि दोनों को बंदी बनाकर उनका राशन लूट सके। उनका लीडर मार्टिन था। उन्होंने सिमोन और रेमस को एक बंकर के कमरे बंद कर दिया और खुद खाना ढूंढने लगे। लेकिन क्योंकि सिमोन और रेमस का राशन पहले ही खत्म हो चुका था तो उन्हें कुछ नहीं मिला। ये देखकर मार्टिन गुस्से में उन्हें बंद करके जाने लगा। अगर वो अंदर बंद रहते तो उनकी मौत पक्की थी। इसलिए सिमोन ने एक गिलास पर लिख कर बताया कि उसे पता है कि खाना कहाँ मिल सकता है। ये लिखने के बाद उसने जानबूझकर उस पैड को तोड़ दिया जिसमें बाकी बंकर्स का नक्शा था। अब मार्टिन के पास कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि अगर उसे राशन चाहिए था तो उसे सिमोन और रेमस को बाहर ले जाना पड़ता। बाकी बंकर्स की लोकेशन सिर्फ सिमोन को दिमाग में थी। इसी दौरान मार्टिन की नजर रेमस पर गई और उसे अपने पुराने दिन याद आ गए
जब वो एक सोल्जर था उसे हुक्म मिला था कि ब्रिज पर तैनात रहे और शहर से किसी को भी बाहर न जाने दे ताकि इन्फेक्शन न फैल सके। एक दिन उसने देखा कि एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए ब्रिज के नीचे से निकलने की कोशिश कर रही थी। मार्टिन ने उसे रोकने के लिए हवा में गोलियां चलाई, लेकिन वो नहीं रुकी और शहर के बाहर निकल गई। मार्टिन ने उस पर रहम दिखाया, इसलिए उसने गोली नहीं मारी। कुछ देर बाद उसके साथी ने उसे टेंट में बुलाया जहाँ सब सोल्जर रहते थे। वहाँ मार्टिन को पता चला कि वही औरत इन्फेक्टेड थी और उसके जाने के बाद कई लोग और इन्फेक्शन से मर गए। ये सुनकर मार्टिन टूट गया। उसकी आखिरी साथी की मौत के साथ ही उसका सब्र खत्म हो गया। उसने फैसला कर लिया था कि वो किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा, चाहे कोई भी हालत क्यों ना हो। उसके लिए सिर्फ सर्वाइवल ही सबसे बड़ा रूल था। इतनी बातें याद करने के बाद मार्टिन प्रेजेंट टाइम में वापस आता है और सिमोन की डील को मान लेता है, लेकिन उसके पास अब खाना नहीं था और बिना खाने के वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते थे। इसलिए मार्टिन ने आखिर सिमोन की बात मान ली और उन्हें आजाद करके साथ ले गया। सालों बाद जब सिमोन और रेमस बंकर से बाहर निकले तो हवा और रोशनी देखकर उनके चेहरे पर सुकून आ जाता है। इतने साल बंकर में रहने के बाद बाहर आना उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ देर बाद जब वो मार्टिन और उसकी टीम के साथ बात कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दुनिया में फूड और पानी की इतनी कमी हो गई है कि लोग जिंदा रहने के लिए इंसानों को भी मारकर खा रहे हैं। ये सुनकर सिमोन और रेमस दोनों के होश उड़ जाते हैं। तभी एक और ग्रुप नजर आता है। वो लोग थर्मल सेंसर ड्रोन से लोगों को ढूंढ रहे थे ताकि पकड़ कर मार सके। ये देखकर मार्टिन ने सबको एल्यूमिनियम फॉइल के नीचे ढक लिया ताकि उनकी बॉडी की हीट कैमरे में न दिखे। पास ही 2 सर्वाइवर्स थे जिनमें से एक लड़की भागकर सिमोन और दूसरे लोगों के पास आ गई। सिमोन उसे बचाना चाहती थी, लेकिन मार्टिन मना करता है। मार्टिन कहता है कि किसी अजनबी की मदद करना उनकी पूरी टीम के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन मार्टिन की टीम की एक लड़की बियाटा सिमोन के साथ देती है। दोनों औरत को बचाने के लिए भागती हैं। वो औरत एक छोटी सी नदी के पास फिसलकर गिर जाती है। पीछे से कुछ लोग आते हैं और उसे मारने वाले होते हैं। तभी मार्टिन पहुंचकर बिना देरी के उन दोनों को गोली मार देता है, लेकिन पानी में गिरने की वजह से वो औरत इन्फेक्टेड हो जाती है और मार्टिन मजबूरन उसे भी शूट कर देता है। सिमोन के लिए सब बहुत शौक देने वाला होता है। उसे समझ आता है कि जमीन पर रहना तो सेफ है, लेकिन बारिश या रुके पानी के कांटेक्ट में आना और भी बहुत बड़ा खतरा है। थोड़ा सा भी कांटेक्ट उन्हें इन्फेक्टेड कर सकता है। इस वाक्य के बाद सिमोन सबको लेकर एक और बंकर की तरफ निकलती है जिसकी लोकेशन उसे याद थी। वहां पहुंचने में उन्हें 1 दिन लगता है। रात होने से पहले वे घर में रुकते हैं जहां उन्हें मरे हुए हंटर्स के हथियार, कपड़े और कुछ सामान मिलता है। वहाँ कुछ बोतल्स साफ पानी की भी मिलती हैं। जॉन अपनी बीमार साथी लिया को वो पानी पिलाता है। दोनों की केयर देखकर सिमोन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। पहले वो सिर्फ इनके सहारे बंकर तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन अब उसे लगता था कि ये लोग बुरे नहीं हैं। धीरे धीरे सिमोन का दिल मार्टिन और उसकी टीम के साथ लगने लगता है। सुबह सब सफर दोबारा शुरू करते हैं। रास्ते में अचानक रेमस का पाँव पानी से भरे गड्ढे में चला जाता है। ये देखकर मार्टिन तुरंत गन निकालता है और उसे शूट करने लगता है। तभी सिमोन बीच में आ जाती है और उसे रोक लेती है। सिमोन रेमस का जूता उतारती है और सॉक्स चेक करती है। सॉक्स बिल्कुल सूखे हुए थे, मतलब उसका जूता वाटरप्रूफ था और इन्फेक्ट नहीं हुआ था। ये देखकर मार्टिन सुकून की सांस लेता है और गन नीचे कर देता है। सब लोग मिलकर सफर जारी रखते हैं और आखिर दूसरे बंकर तक पहुंच जाते हैं। सिमोन के फिंगरप्रिंट से गेट खुल जाता है। अंदर इतना सारा राशन था कि वो सालों तक आराम से रह सकते थे। सब खुशी से झूम उठते हैं और पेट भरकर खाना खाते हैं, लेकिन सिमोन को बेचैनी महसूस होती है। उसे मार्टिन और उसकी टीम पर भरोसा नहीं था। उसने मार्टिन से बात की तो मार्टिन कहता है कि तुम 6 साल तक बंकर के अंदर थी, तुम्हें बाहर के लोगों और दुनिया के हालात को नहीं पता। मार्टिन असल में अच्छा इंसान था, लेकिन वक्त ऐसा था कि किसी पर भरोसा करना आसान नहीं था। सिमोन ने उसकी बात नजरअंदाज कर दी और अंदर चली गई। वहाँ उसने देखा कि एक फोन चार्ज हो रहा था जिसमें उसकी और रेमस की बचपन की फोटो थी। ये फोन एक्चुअली उनके पापा फ्रेडरिक का था। सिमोन और रेमस ने फोटो चेक किया तो उन्हें एक वीडियो मिली जिसमें फ्रेडरिक कह रहा था कि वो स्वीडन के हेडक्वार्टर्स जा रहा है इस इंजेक्शन का इलाज यानी एंटीडोट बनाने। सिमोन को लगा कि पापा जिंदा हैं तो उसने डिसाइड किया कि वो रेमस के साथ स्वीडन जाएगी। उसने ये बात मार्टिन को बताई और मदद मांगी, लेकिन मार्टिन मना कर देता है। वो कहता है कि बंकर में कोई खतरा नहीं, लेकिन स्वीडन तक पहुंचने के लिए उन्हें शहर के बीच से गुजरना पड़ेगा जहां बहुत हंटर छुपे हुए हैं। मार्टिन कहता है कि ये बहुत रिस्की है और शायद फ्रेडरिक अब जिंदा नहीं। अगर वो एंटीडोट बना लेता तो सबको पता चल जाता। सिमोन उसकी बात नहीं मानती और कुछ दिन का राशन लेकर रेमस के साथ निकल जाती है। बेटी, जॉन और लिया भी उसके पीछे चल पड़ते हैं क्योंकि वो सच में सिमोन पर भरोसा करते हैं। पहले मार्टिन और पैट्रिक ने इन लोगों को लौटने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में सब एक टीम बन गए थे। सिमोन और रेमस एक बस में रुककर आराम कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद बेटी, जॉन और लिया भी उनसे मिल जाते हैं। सब साथ होते हैं, लेकिन अचानक हंटर्स आ जाते हैं। सब भागते हैं। सिमोन अलग पड़ जाती है और रोड पर एक फेंस के पास पहुंचती है जहां मिसिंग पर्संस के पोस्टर लगे होते हैं। दूसरी तरफ एक छोटा बच्चा अकेला खड़ा होता है और बारिश शुरू होने वाली होती है। अब उनके साथ क्या होगा? क्या बारिश शुरू होने से पहले ये लोग किसी सेफ जगह पहुंच पाएंगे? जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।